बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस केस की आज आखिरी समाअत थी और अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर सज्जाद हैदर साहब। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आज बहुत बड़ी समाअत थी और बड़ा डिसीजन आ चुका है, क्या कहना चाहोगे? जी देखें, ये 2 दिन से समाअत चल रही थी। कल इस चीज़ का फ़ैसला महफूज किया गया था और फ़ैसले के अंदर बड़ा जो आइन में एक चीज़ वाज़िया है कि आइन में 2 कंडीशन रखी गई हैं कि अगर असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे तो वो 60 रोज़ में इंतखाबात करवाने ज़रूरी होते हैं। अगर असम्बली को तोड़ा जाए किसी वजह से, जैसे हमारे सामने ये मामलात आए हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो उसके लिए आइन में ज़्यादा से ज़्यादा 90 रोज़ का वक्त मुकर्रर है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि आइन के अंदर जो चीज़ें है हम उससे तो आगे नहीं जा सकते। हाँ, एक जगह पे आइन में ज़रूर लिखा है कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाए, जंग लग जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, उस सूरत में सिर्फ इंतखाबात को डिले किया जा सकता है। इसके अलावा इंतखाबात को डिले नहीं किया जा सकता, जो ये 2 कंडीशन बताई हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला आया है ये 3 और 2 की तनासुब से आया है। 5 जजेस थे, 3 ने इस फैसले को अपहोल्ड किया है और इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है, जबकि 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। पहले हम आते हैं फैसले के ऊपर। फैसला ये हुआ है कि जी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सदर ने तारीख दी थी 20 फरवरी को, उस हवाले से जो सदर ने 20 फरवरी को तारीख दी थी उसमें कहा था कि 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाएँ दोनों सूबों में। तो पंजाब के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है, क्योंकि पंजाब में जो असम्बली थी वो गवर्नर ने नहीं तोड़ी थी, वो 48 घंटों के बाद खुद तहलील होगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि अब जो ये इंतखाबात करवाने की तारीख है वो सदर मुमलिकत दे सकते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त बहुत कम है तो ये भी कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन से आपस में जो बात कर लें और अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो दोबारा कोई नई डेट भी दे सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी मामला था खैबर पख्तूनख्वा का, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सदर मुमलिकत तारीख नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो असम्बली थी वो डिज़ाल्व हुई थी गवर्नर के साइन से, तो वहाँ पे गवर्नर ही तारीख दे सकते हैं। और इस हवाले से कहा गया कि गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो और इलेक्शन कमीशन मिलकर किसी तारीख का तयन करें और वहाँ पर इंतखाबात हों। और अदालत ने कहा है कि 90 रोज़ का जो जब से असम्बलियाँ टूटियाँ वहाँ से ही कंसीडर होंगे और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं। और अब हम आते हैं दूसरी बात पर, जो कि इंतखाबात के हवाले से जो ये था, इसमें जो इख्तलाफ आया है क्योंकि जो 3 जजेस ने तो अपनी राय का इजहार किया कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए। जो इख्तलाफ किया है, जो इतराज़ात उठाए हैं 2 जजेस की जानिब से इख्तलाफ किया गया है, वो इख्तलाफात क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहली बात है कि जजेस ने 90 रोज़ के ऊपर, बात एक चल रही है कि 90 रोज़ के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। ठीक है। उन्होंने इख्तलाफ किया है कि जो खुद नोटिस लेना था सुप्रीम कोर्ट का वो ही गलत था। वो इसलिए गलत था कि इस हवाले से एक केस ऑलरेडी चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में और वो कंक्लूड होने के करीब था। तो जब एक केस चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं था कि इसमें नोटिस लिया जाता। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो दरख्वास्त गुजार जो कि एक केस चल रहा था वहाँ पे थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो हमारे सामने तो वो दरख्वास्त गुजार ही नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नई पार्टियाँ आ गई हैं सामने। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का चलते हुए केस में सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं दिया कि उस केस का जब तक फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं ले सकती थी, या ऐसे केस पे खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता जो कि केस ऑलरेडी चल रहा हो। ये बात सामने आई है। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर? देखें, 90 रोज़ के बाइंडिंग तो आइन देता है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बाद में है। सुप्रीम कोर्ट भी आइन की बाइंड है, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं और सदर की तारीख के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें और कोशिश करें कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात करवाए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे तमाम तफसीलात सज्जाद हैदर से, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर
रिपोर्टर हैं, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, 9 रुकनी लार्जर बेंच पर जब पीडीएम की जानिब से इख्तलाफात किए गए तो उससे 2 जो सीनियर जज साहिबान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो अलहदा हो चुके थे, और उसके बाद यूँ 2 जजेस और उस बेंच से अलहदा हो गए और 5 रुकनी जो बेंच थी वो इस केस की समाअत कर रही थी। और आज जो डिसीजन आ चुका है वो 3-2 के हिसाब से आया है और 2 ने इस पर एतराज़ात उठाए। यूँ ये फैसला आ चुका है कि 90 रोज़ में इंतखाबात पंजाब और केपी में करवाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आइनी ज़िम्मेदारी गवर्नर की है। गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आइनी ज़िम्मेदारी से इनहराफ किया है और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करें। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर केपी सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। और अदालत उज़्मा का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है, ये बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम सूबाई और वफाकी इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत करें। वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें और अदालत इंतखाबात से मुतल्लिक ये दरख्वास्तें काबिल समाअत करार देकर निपटाती है। और चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने गुलाम मोहम्मद डोगर केस में 16 फरवरी को अज़ खुद नोटिस के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर अज़ खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दी थी। हुक्मरान इत्तेहाद ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से उन्होंने इख्तलाफ किया था और उसके बाद वो बेंच से अलहदा हो गए थे। और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी 9 रुकनी जो लार्जर बेंच थी उससे वो अलहदा हो गए थे। और नाजरीन, यूँ 9 रुकनी जो लार्जर बेंच थी उसके टूटने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच की सर-नौ उन्होंने तश्कील देने के बाद इसको 5 रुकनी कर दिया था। और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी ये जो बेंच थी इन्होंने 2 समातें की और गुज़िश्ता रोज़ 7 घंटे की तवील समात में फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। स्पीकर के वकील अली ज़फ़र और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल मुकम्मल किए। अवामी मुस्लिम लीग के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल मुकम्मल किए। अटारनी जनरल शहजाद अता इलाही और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए थे। नाजरीन, आज ये जो डिसीजन आ चुका है, बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क्स में कहा है कि आइनी तौर पर इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। अभी हमारे सीनियर जो रिपोर्टर थे सजाद हैदर भी यही कह रहे थे कि जो 2 जजेस ने इख्तलाफ किए हैं आज के इस डिसीजन में, उन्होंने ये नहीं कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस केस में ऑलरेडी दरख्वास्त गुजार मौजूद था और लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो यूँ इस पर ये उनका इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि इसमें अज़ खुद नोटिस केस नहीं बनता था, ये उनका इख्तलाफ था। नाजरीन, ये थी वो तमाम तफसीलात जो हम आप तक लम्हा ब लम्हा पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप लोगों को हमारी तफसीलात और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।